एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स व्हाइट ट्री डायग्राम्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है टर्म्स एंड फैक्टर्स को, ठीक है, और उसका किस वे में हमें शो करना है, ट्री डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका सल्यूशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो ए पार्ट हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले टर्म देखेंगे कितनी यूज हुई है। तो यहाँ पर पहले तो हम टर्म्स लिखते हैं। एक्स टर्म हो गया एक, और एक -3 टर्म हो गया। अब इसके फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स का तो एक्स ही फैक्टर होगा, या फिर 1 भी कह सकते हैं, लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। तो यहाँ एक्स का फैक्टर जो है वो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या फैक्टर्स का मतलब होता है किसी का मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो रिजल्ट आया है उसमें किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर किया गया है मल्टीप्लाई तो उसको सेपरेट करेंगे तो उसका वो फैक्टर माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको देख लें, -1 का अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, तो यहाँ पर फैक्टर 2 मिलते हैं, -1 एंड 3, ठीक है। इसका -1 से ही तो मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो ये -3 है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए, यही हमें बताना था। और इसमें ये ट्री के जैसा ही लग रहा है, तो ट्री का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बी पार्ट। इसका बी पार्ट में देख लेते हैं, टर्म्स पहले देखेंगे। तो यहाँ 1 का टर्म हो गया, 1 एक टर्म यूज हो गया। यहाँ भी ये एक्स एक टर्म है, और यहाँ x² भी एक टर्म है। अब इसके देख लेते हैं फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्या क्या है, तो यहाँ पर 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर 1 ही हो जाएगा, 1 ही होगा 1 का फैक्टर, ठीक है। और x का फैक्टर भी x होगा, ठीक है। इसका 1 तो हम सभी में अगर ऐड करना चाहें तो सभी के, इसके साथ भी 1 × 1 हो सकता है, इसके साथ भी x × 1 हो सकता है। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, इसीलिए हम 1 को लिखें या ना लिखें तो वो माना ही जाता है। यहाँ से देख लेते हैं इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, x और x, ठीक है, तभी तो ये x² बना है। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेंगे, इसमें कितने टर्म यूज हुई हैं। तो यहाँ से देख लेंगे y, और ये दूसरी टर्म है हमारी -y³, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर भी निकाल लेते हैं, y का फैक्टर y ही हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं कितने फैक्टर मिलने वाले हैं हमें। तो इसमें हमें 4 फैक्टर मिल जाएंगे। -1 मिल जाएगा, क्योंकि -1 का ही मल्टीप्लाई किया होगा y³ में, तो उसका माइनस लग के आया है साइन, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और ये 3 टाइम्स क्या किया हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई किससे होगा, y से, y × y, ठीक है। तो यहाँ y, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। ये इसके फैक्टर हैं। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं पार्ट डी। इसमें है टर्म देखेंगे पहले हम, तो यहाँ भी हमें 2 टर्म मिल जाएंगे, 5xy², ठीक है। और ये मिल जाएगा एक 7x² y। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एक तो इसका फैक्टर हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा y, और चौथा भी हो जाएगा क्या, y, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। इसके भी हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो एक 7 हो गया x, क्योंकि ये x² है इसलिए 2 टाइम्स आएगा x, और ये y, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं e। तो इसमें भी हम देखेंगे इसके टर्म पहले, -ab, और ये आ गया हमारा 2b², दूसरा टर्म आ गया। तीसरा टर्म आया इसका -3a²। यहाँ से देखेंगे इसके फैक्टर, ठीक है।
तो यहाँ से हमें इसके 3 फैक्टर मिल जाएंगे। एक तो -1 मिल जाएगा, a मिल जाएगा और एक b मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख लेंगे तो एक 2 मिल जाएगा, दूसरा b मिल जाएगा और तीसरा b मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ b² है। इसके भी देख लेते हैं, -1 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, a मिल जाएगा और ये a मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके ई पार्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।